गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसका पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आगे उसका बस क्वेश्चन पोर्शन किया जाएगा। यहाँ पर मैंने सब लिख दिया, ये पार्ट 2 वीडियो है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पहले जाकर चैनल से पार्ट 1 वीडियो देख ले, ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर E is equal to head on the third toss, F is equal to head on the first 2 toss. Then find the value of E upon में F. ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जहाँ पर E अपॉन में F वाले टर्म आते हैं। मतलब कि यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, दो बार निकालना होगा। E का वैल्यू निकालना होगा, फिर F का वैल्यू निकालना होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एज यूजुअल मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन वहाँ लिख रखा है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, E तीसरे उछाल पर चित आनी चाहिए, एफ पहली 2 उछाल पर चित आनी चाहिए। तो ई अपॉन में एफ का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग अभी निकालेंगे आउटकम्स कि 3 कॉइन को उछालने पर कितने आउटकम्स आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एस की वैल्यू, मतलब आउटकम्स निकालेंगे, टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ताकि उसी आउटकम्स को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुका है कि 1 कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम्स आते हैं, 2 कॉइन को टॉस करने पर 4 आते हैं, और 3 कॉइन को टॉस करने पर 8 आते हैं। जहाँ पे फॉर्मूला चलता है 2 के पावर में n, वेयर n इज द नंबर्स ऑफ द कॉइन। तो यहाँ हम लोगों ने 3 कॉइन यूज करने के लिए दिया गया है। यदि 3 कॉइन दिया गया है तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 के पावर में 3 होता, तो 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पर 8 आउटकम्स देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आउटकम्स लिखते हैं हम लोग ट्रिपल हेड, जब तीनों हेड आए। उसके बाद हमें क्या करना है, हेड की नंबर्स को घटाना है और टेल की नंबर को बढ़ाना है, ताकि आप लोगों को सीरीज अच्छे से याद हो सके। अब करते हैं डबल हेड और एक टेल, फिर सिंगल हेड और डबल टेल। देन हम लोग चौथे पर जब आएंगे तो पहुंच जाएंगे मैक्सिमम टेल पर। देखिए तीनों टेल आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, टेल की नंबर को घटाना है और हेड की नंबर को बढ़ाना है। तो यहाँ पर डबल टेल और एक हेड, देन सिंगल टेल, डबल हेड। उसके बाद ये 6 आउटकम्स आ गए हैं। आखिरी 2 आउटकम्स के लिए आपको डबल हेड और बीच में टेल डालिए, और डबल टेल और बीच में हेड डालिए। ये हो गए टोटल नंबर्स ऑफ 8 आउटकम्स, जब 3 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे। बाकी जैसे जैसे कंडीशंस गिवन है वैसे वैसे करते जाते हैं। यहाँ पर दिया है ई हेड ऑन द थर्ड टॉस, मतलब तीसरे टॉस पर क्या आनी चाहिए, हेड आनी चाहिए। तो ई का वैल्यू लिखते हैं, ई में क्या आएगा, हेड ऑन द थर्ड टॉस। देखिए ये पहला कंडीशन है जहाँ पर तीसरे टॉस पर हेड आ रहे हैं। यहाँ पर टेल है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पर भी टेल है। देखिए यहाँ पर हेड आ गया, डबल टेल एक हेड, यहाँ पर भी हेड है तो एक टेल डबल हेड, यहाँ पर भी हेड है। ये यहाँ पे 4 कंडीशन बनेंगे जब तीसरे टॉस पर क्या होनी चाहिए, हेड होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ में क्या दिया हुआ है, एफ में दिया हुआ था हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। इसका मतलब होता है कि पहले दोनों उछाल पर हेड आने चाहिए। तो देखिए ये जो पहला कंडीशन है, यहाँ पर देखिए पहले दोनों उछाल पर हेड आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, ट्रिपल हेड। आगे बढ़िएगा तो यहाँ भी पहले 2 उछाल पर हेड है, यहाँ पर बस एक ही हेड है, यहाँ पर हेड ही नहीं है। यहाँ पर डबल टेल है, यहाँ पर टेल है, यहाँ पर पहले 2 उछाल पर, मतलब यहाँ पे टोटल 2 ही कंडीशंस बने हैं। ई और एफ आने के बाद हमें जो फाइंड आउट करना है वो ई अपॉन में एफ फाइंड आउट करना है। लास्ट क्लास में मैं पूरी तरीके से फॉर्मूला पढ़ा के रखा था कि पी ई अपॉन में एफ का जो फॉर्मूला होता है, मैं सिखाया था कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसको वैसे ही कॉपी कर देना है। तो इसका फॉर्मूला होता पी अपॉन में एफ, और ऊपर वाले के लिए मैं बता के रखा था दोनों का सम्मिलन, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर होता पी ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ई और एफ में दोनों में क्या आया हो, कॉमन आया हो। तो यहाँ से हमें अभी निकालना होगा ई और एफ का इंटरसेक्शन। अब मैच कर लेते हैं ई और एफ में कॉमन कौन कौन सा आया है। एक ये पोर्शन आया है और ये पोर्शन है, मतलब कि एक ही कॉमन पोर्शन है, ट्रिपल हेड वाला। देखिए जो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पर निकाल दिया है ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ निकाल दिया है। लेकिन हम लोग को जो फॉर्मूला में यहाँ पर पी लिखा हुआ है, इस पी का मतलब होता है कि प्रायिकता निकालना होता है। तो प्रायिकता के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अभी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता निकालेंगे और एफ का प्रायिकता निकालेंगे, फिर वहाँ पर जाकर वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले इंटरसेक्शन के यदि हम लोग प्रायिकता निकालते हैं तो पी
ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो जब 3 कॉइन को मैंने टॉस किया था तो यहाँ पर मैं लिखा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे, 8 थे, तो यहाँ पर होता 1/8, मतलब कि पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू आ गया 1/8। वैसे ही पी एफ का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ जाकर वैल्यू में पुट करेंगे। पी एफ में यहाँ पर कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पी एफ इजिकल टू 2 केसेस और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं, तो ये हो गया 2/8। बस इस वैल्यू को ले जाकर वहाँ इक्वेशन में पुट कर दीजिए और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर है 1/8 और इस साइन का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अगला पी एफ का वैल्यू दिया है 2/8, तो यहाँ पर कर देते हैं 2/8। ये बन गया फ्रैक्शन का डिवाइड। फ्रैक्शन का डिवाइड का रूल होता है कि हमें सेकेंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाता है 1/8 और साइन ये हो जाएगा अब मल्टीप्लाई में, डिवाइड से चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देन रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 ऊपर और 2 नीचे। नाउ 8 से 8 कैंसिल आउट 1 टाइम्स में, तो यहाँ बच गया 1/2, जो अपना आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी एफ का वैल्यू आ गया 1/2। ये रहा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पॉइंट्स वाला कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन डाइस वाला करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट ई इज इक्वल टू 1,3,5, एफ इज इक्वल टू 2,3 एंड जी इज इक्वल टू 2,3,4,5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई अपॉन में जी एंड जी अपॉन में ई। वहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी लिखा हुआ है, एक पासे को उछाला गया है, घटना ई आने की संभावना है 1,3,5, एफ 2,3 एंड जी 2,3,4,5। देन पी इज इक्वल टू ई बटे में जी तथा जी बटे में ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे सारा वैल्यू जब गिवन होता है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं निकालना क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में निकालना है पी मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ई अपॉन में जी की वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमने फॉर्मूला सीखे हुए थे वैसे ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में जो होता है उसी को कॉपी करना होता है। तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे पी जी मतलब प्रायिकता जी का निकालना होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऊपर ई लिखा हुआ है, तो ऊपर हम क्या पढ़े हुए हैं, सम्मिलन होता है। सम्मिलन मतलब इंटरसेक्शन दोनों का, जो दो है, यहाँ पर ई और जी है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ई और जी का आता। यदि ई और एफ होता तो इंटरसेक्शन आता ई और एफ का आता। तो यहाँ पर लिखेंगे ई इंटरसेक्शन जी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पी मतलब प्रायिकता होता है और ऑफ फेयर डाइस रोल किया गया। यदि एक फेयर डाइस को रोल किया जाए तो टोटल नंबर सब जो आउटकम आते हैं, टोटल जो संभावनाएं आती है वो 6 आ सकती है, जो कि होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये होता 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मतलब कि अब जब हम लोग प्रायिकता निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, P और G की वैल्यू निकालते हैं। तो G कहाँ है, G में है यहाँ पर 2, 3, 4, 5। G की वैल्यू दे के रखी है 2, 3, 4 और 5 दे के रखी है। तो जब हम लोग PG निकालने जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ G, तो यहाँ पर पॉसिबल कितने हैं, यहाँ पे टोटल है G में 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 आउटकम है G में, और पॉसिबल आउटकम कितने थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। यदि कट रहा है तो काट दीजिए, ये 2 के टेबल में 2 बार में और ये 2 के टेबल में 3 बार में, मतलब कि पी जी के वैल्यू आ गया 2/3 हो गया। वैसे हम लोग को निकालना होगा ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन जी का मतलब होगा कि वैसे नंबर जो ई में भी आए और साथ साथ जी में भी आए। तो ई और जी में मैच कर लेते हैं कौन कौन से नंबर आए हुए हैं। देखिए एक तो 3 आया हुआ है और दूसरा 5 आया हुआ है। तो जब ई इंटरसेक्शन जी करेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा 3, में 5। फिर इसका प्रायिकता निकालना होता है, क्योंकि हमें ई और जी की, ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू नहीं पुट करना होता है, प्रायिकता उसका पुट करना होता है। तो यहाँ पर होगा पी ई इंटरसेक्शन जी करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल कितने हैं यहाँ पर 2 हैं
और टोटल कितने होते हैं आउटकम 6 होते हैं, तो 2/6 ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। 2 के टेबल में 1/3 आ गया, तो ये हो गया 1/3। देखिए दोनों का मैं वैल्यू निकाल दिया हूँ, बस जाइए और फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उस हिसाब से P/G का वैल्यू आ जाएगा P/G। तो यहाँ पर PG का वैल्यू P/E का वैल्यू निकाला था 1/3, ये हो जाएगा 1/3 और इस साइन का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिए। और PG की वैल्यू आया हुआ था 2/3, तो यहाँ पर कर देंगे 2/3। बाकी सॉल्व कर लीजिए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन चेंज, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आंसर आया था 1/2। ये हो गया P/E का वैल्यू आ गया 1/3। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन है G/E है। तो वैसे ये G/E जब कर रहे हैं आप लोग आइएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा P/G/E बराबर बन जाएगा P/G∩E और नीचे हो जाएगा P/E। देखिए यहाँ पर G का भी वैल्यू देके रखा हुआ है और E का भी वैल्यू देके रखा हुआ है, और नीचे पर क्या जो नीचे होगा उसको वैल्यू पुट करना है। ये वाले क्वेश्चंस आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। Now our third question is 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, then what is the probability that it is an even number? अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको बोलते हैं लैंग्वेज क्वेश्चंस। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चंस इजी थे। लेकिन इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो लैंग्वेज बस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको निकालना होगा कौन सा प्रायिकता ए होगा, बी होगा, फिर क्या निकालना है। हिंदी में भी बगल में यहाँ पर क्वेश्चंस मैं लिख दिया हूँ। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से में से एक रैंडम कार्ड निकालना है यदि यह ज्ञात हो। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, यह ज्ञात हो, उसे इंग्लिश में बोलते हैं नोन। वह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी कार्ड हम लोग निकालेंगे उस पर जो भी नंबर आने चाहिए वो 3 से अधिक आने चाहिए। मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10 हो सकता है। तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता निकालें। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि पहला प्रायिकता किसको माने, या फिर ए टर्म किसको माने, बी टर्म किसको माने, या फिर निकालना क्या है। देखिए मैं इसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ जो एकदम ईजी है, जो मैं फॉलो किया करता था। यहाँ पर जो तरीका होता है, जो भी आपका नोन होगा, जो भी आपका ज्ञात होगा, उसको हमेशा बी पर रखेंगे, दूसरी पर रखेंगे, और जो निकालना होगा, जिसकी प्रायिकता निकालना होगा, उसको हमेशा ए रखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रायिकता निकालना है इवन नंबर का, सम संख्या का प्रायिकता निकालना है, तो उसको हमेशा ए रखेंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे लेट द इवेंट ए बी, जो निकालना होगा ए पर हमेशा जो निकालना होता है, क्या निकालना है, इवन नंबर। तो यहाँ लिखेंगे लेट द इवेंट ए बी इवन नंबर। और वैसे ही मैं हिंदी में लिख देंगे कि इवेंट ए क्या होनी चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तथा जो नोन होगा, जो ज्ञात होगा, एंड इवेंट बी हमेशा जो ज्ञात हो। इवेंट बी क्या है, नंबर्स मोर देन 3। इवेंट बी नंबर्स मोर देन 3। देखिए यहाँ पर ए और बी आ गया। अब जो तुम आपका नोन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना था, टू फाइंड, क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, ठीक है। जिसको निकालना होगा उसको ऊपर, इवन नंबर का इवेंट क्या है, ए है, तो मतलब आपको फाइंड करना था ए, और जो दिया गया हो, जो ज्ञात हो, यहाँ पर ज्ञात क्या था कि उस कार्ड पर नंबर 3 से ज़्यादा होगी, जिसको मैंने बी पर रखा था। मतलब आपको निकालना है P/A/B। हर बार ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज क्वेश्चन, आप जो नोन होगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे, हमेशा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, बी पर रखेंगे, और जो निकालना होगा उसको ए पर रखेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन से आप हमेशा बचते रहें।
ठीक है। अब बस निकालते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था 10 कार्ड, नंबर 1 to 10, मतलब कि वहाँ पर टोटल कितने कार्ड दिए हुए हैं, 10 कार्ड दिए हुए थे। तो हम हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा 10 पर रखेंगे। बोले तो जो एस की वैल्यू आती वो होती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होती, ये 1 से लेकर 10 कार्ड से आती। ठीक है। फिर अगला मैं क्या माना था, मैं ए मान के रखा हूँ कि इवन नंबर होने चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 4 है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका ए की वैल्यू। वैसे ही हम लोग बी क्या मान के रखे हैं, बी मान के रखे थे कि वो संख्या मोर देन 3 आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर देख लीजिए मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा। तो क्या होता, 4, 5, 4 से स्टार्ट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होती। यहाँ पर ए की वैल्यू लिख दिया, बी की वैल्यू लिख दिया। अब फॉर्मूला यदि आप तो चेक करेंगे तो निकालना है पी ए अपॉन में बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा और पी बी की वैल्यू नीचे आएगी। तो इंटरसेक्शन के लिए हमें अभी ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। इंटरसेक्शन बोले तो जो दोनों में कॉमन आया हो। देखिए दोनों में कॉमन है 4, 6, 8 और 10। जो दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन सा है, 4 नंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में आए हुए हैं। तो यहाँ पर उस चारों नंबर को लिख लेते हैं, 4, 6, 8 और 10, और बाकी यहाँ पी बी की वैल्यू निकाल दिए हैं। अभी हम लोग को बस इसकी प्रायिकता निकालना है। तो अब निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू का मतलब होता है इसका प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर हैं। तो ऊपर रख देंगे 4, और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने थे, टोटल 10 कार्ड थे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ये आ गया आपका पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। वैसे ही मैं पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि जो डिनोमिनेटर में हो उसका प्रायिकता लिखते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन सा है, बी है। तो यहाँ पर पी बी की वैल्यू निकालना होगा। पी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी में कितने इवेंट है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर ऊपर अंश में तो 7 लिखेंगे और हर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से यहाँ पर बक्से में 10 कार्ड दिए हुए थे। तो 7 अपॉन में क्या आ गया, 10 आ गया। अब आपको जो निकालना था रख दीजिए। यहाँ पर निकालना था पी ए अपॉन में बी की वैल्यू निकालना था। जो फॉर्मूला बन जाता, जो मैं तुम लोग को सिखा चुका हूँ, नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे ही कॉपी करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आता, पी बी और ऊपर दोनों का सम्मिलन। तो बस वैल्यू रख दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आया 4 अपॉन में 10, और इसका मतलब होता है डिवाइड। यहाँ पर रख देते हैं डिवाइड, और पी बी का वैल्यू आया 7 अपॉन में 10। तो 7 अपॉन में 10 कर देते हैं। तो ये हो गया पी ए अपॉन में बी बराबर में 4 अपॉन में 10, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर ऊपर, 10 ऊपर जाता और 7 नीचे आता। तो इसका आंसर होगा 7 अपॉन में 10। आज हमने टोटल 3 क्वेश्चन किए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों का तीनों क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थे। तो आप लोग घर जाइए और जितने भी क्वेश्चंस हो सके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उसको प्रैक्टिस कीजिए, और यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख के डाल दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस क्वेश्चंस को पहले करा दूंगा और फिर अगले टॉपिक का क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, अगले वीडियो के लिए बने रहेंगे।